हिम्मत ही नहीं है। हक अली का और कोई छीन के ले जाए। उसके बाजू की पावर का आलम यह था, तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाखे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। हक अली का और कोई छीन ले, हाय हाय, इतनी हिम्मत किसमें है? वो उनकी अपनी मर्जी है यार, उनकी अपनी मर्जी है। एक बंदा बता दे कि नमाज अबू बकर ने पढ़ाई हो और अली नियत तोड़ के गए हो। हाय हाय, वाह वाह वाह। मुसल्ले पे उमर खड़े हो हाय हाय, और अली ने रुख फेर दिया हो। वाह, कैसी नमाज होती थी। इमाम मुसल्ले पे बैठा है और पीछे अहले बैत के अफराद हैं। हसन पीछे हैं, हुसैन पीछे हैं, अब्बास पीछे हैं, हैदर पीछे हैं, मुसल्ले पे उमर है, नमाजें हो रही हैं। कितना दिल लगता होगा जब अबू बकर मुसल्ले पे बैठ के कहते होंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जब ये जुमले कहे जाते होंगे, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी कि नबी के साथ आल का ख्याल आता होगा कि नहीं। वाला आल ही जब कहा जाता होगा तो हसन का ख्याल होगा कि नहीं, हुसैन का ख्याल होगा कि नहीं। अबे वो तेरा नजरिया है जो यारों को लड़ा देता है, ये हमारा नजरिया है जो यारों को हाथ पकड़ के मुस्तफा के मदीने तक ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते सहाबा। वाह वाह वाह। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। हमने दीन को तोड़ मरोड़ के रखा। सही बताऊं, हजम करने तो सुने। हकीकत यह कि अहले बैत की अजमत क्या है, यह हमने हुजूर के सहाबा से सीखी है। हमने हुजूर के सहाबा से अदब, वाह वाह, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। करबला में कितने शहीद हुए? बोले सलामत रहे। कितने? अभी सबकी आवाज नहीं आई है। मैं यकीन करता हूं कि इन 72 पे शक उसी को होगा जिसके अपने नुत्फे में शक होगा। अल्लाह अल्लाह। सीधी सी बात। कितने शहीद हुए? जोर से कितने? लेकिन कुछ जमातें मिलती हैं जो सिर्फ 2 ही नाम लेती हैं पूरे 10 दिन में। हाँ, बाकी 72 का नाम क्यों नहीं लेते भाई? और भी है ना, जिक्र सबके करो ना। सारे ही तो हुसैनी थे, सारे ही तो हुसैनी थे यार। और जानते हुसैन की फौज के सबसे बूढ़े सिपाही को हबीब इब्ने मज़ाहिर कहा जाता है। वाह, हबीब इब्ने मज़ाहिर। उमर बाज ने 72 साल लिखी है और बाज ने 76 साल लिखी है। ये हबीब कौन है? ये मेरे नबी का सहाबी है। वाह, कौन है? हुजूर के सहाबी, सहाबी है हुजूर के। उम्र मेरे इमाम की 6 बरस थी। बाज ने इनकी उम्र 14 साल लिखी है उस वक्त में, और बाज ने 16 साल लिखी है। लेकिन जानते हो करते क्या थे? जब हुसैन मदीने में चलते थे ना 6 साल की उम्र में, तो हबीब इब्ने मज़ाहिर 14 साल की उम्र में पीछे पीछे चलते थे। जहां से इमाम का पैर उठता मिट्टी उठाते, सर पे डाल के उसको अपने सर का ताज बनाते। बात हुजूर की चौखट तक आ गई। महबूब एक बच्चा है, अजीब काम करता है मदीने में, कोई ऐसा करता ही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा जब तेरा हुसैन चलता है ना, ये जो गोद में बैठा है शहजादा, जब ये चलता है ना तो वो पीछे पीछे चलता है, मिट्टी उठा के सर पे डालता है। हुजूर ने फरमाया बुलाओ हबीब को, बुलाओ हबीब को। खबर पहुंची, हबीब इब्ने मज़ाहिर खाना खा रहे थे। किसी ने कहा हुजूर ने बुलाया है। जो लुकमा जहां था वहीं छूट जाता है। उठ के दौड़े लग गई। जो बुलाने आया था उसने कहा ठहर यार, रुक तो सकी। मुजरिम को जब खबर होती है कि तेरी शिकायत अदालत में हो गई है, उसके पैर कांप जाते हैं। तू कह के मुझसे आगे जा रहा है। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था वो और बारगाहें होती है जहां बुला करके जलील किया जाता है, या उस नबी की बारगाह है जहां मुजरिमों को सीने से लगा के इज्जतें अता की। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। क्या बात है। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंच गए हुजूर के पास। हुजूर ने फरमाया हबीब इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह। ये कौन है, पहचानते हो? जी। कौन है? कहा आपका नवासा है, अली का शेर है। का तुम जानते हो? कहा जी। का तुम्हारी शिकायत लगी है क्या कि जब ये चलते हैं तो तुम पीछे पीछे चलते हो? जी या रसूल अल्लाह। मिट्टी उठाते हो इनके पैर के नीचे की? जी। का सर पे डालते हो? कहा जी। हुजूर ने फरमाया क्यों करते हो? हबीब इब्ने मज़ाहिर की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे हुजूर मैं ही करता हूं पूरे मदीने में। कहा हाँ। तो कहने लगे वजह यह है कि पूरा मदीना इनसे प्यार करता है लेकिन मैं हुसैन से इश्क करता हूं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हुजूर मैं इनसे इश्क करता हूं। क्या कहने। वाह। आका चूमेगी दुनिया, इनको सूंघेगी दुनिया, इनको सीने से लगाएगी दुनिया, मगर महबूब ये मेरा इश्क है कि इनके कदमों से लगने वाली खाक भी मेरे सर का ताज नजर आती है। सरकार अब जो चाहे सजा दे दें। फिर नबियों का इमाम अपनी जगह पे उठ के खड़ा हुआ है। मेरे सरकार ने बाजू फैलाए, फरमाया मेरे सीने से लग जा, मुझे बता तो सकी जिससे मदीने का जिक्र कर दो वो मदीने के लिए तड़पता है। मेरे हबीब की चौखट पे जो जाए वो उनके मीनार देख कर रोता है। जो उनके रोजे तक पहुंचे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ हाँ, अभी जिक्र मदीने का किया था। मेरे भाई इम्तियाज ने कुछ दिन पहले भी गए थे, हुजूर का मदीना देख करके आए हैं। अभी मैंने देखा नहीं है, देखने वालों ने बताया है कि जो मुस्तफा के मदीने में 8 दिन गुजार देते हैं, जब पलट के आते हैं तो इस दर्द से रोते हैं कि लोग जवान बेटे की मैयत पे ऐसे नहीं रोते जैसे मदीने से बिछड़ने वाले उनके रोजे पे रोया करते हैं। वो कहा था किसी ने लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी। हाय हाय, क्या कहने मुफ्ती साहब। वाह 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 यार। या क्या बात है। सलामत मदीना शरीफ, मदीना शरीफ। मैं उस पर हुजूर उठ के खड़े हो गए, फरमाया आ मेरे सीने से लग जा। हुजूर ने सीने से लगाया हबीब इब्ने मज़ाहिर को। फिर अपने एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ लिया, गौर से सुनिएगा, दूसरे हाथ में हबीब इब्ने मज़ाहिर का हाथ लिया और यूं मिला के कहा मालिक मैंने इन्हें मिला दिया है, तू कभी जुदा ना करना। ये मेरे हुजूर ने कहा था, मैंने इन्हें मिला दिया, तू कभी जुदा ना करना, कभी जुदा ना करना। फिर ऐसी रीत निभाई है हबीब इब्ने मज़ाहिर ने। वो 76 साल का बूढ़ा हुसैन जब मदीने से मक्का चले, खत लिखा यार के नाम, हबीब मैं चल दिया हूं, दिल करे तो आ जाना, मक्का में मुलाकात होगी। मुअर्रिखीन ने लिखा हुसैन मक्का बाद में पहुंचे थे, 76 साल का बूढ़ा मक्के में पहले आ गया था। वाह वाह, ऐसी रीत निभाई है, ऐसी रीत निभाई है। मैंने अर्ज किया कि हुजूर के सहाबा का, हुजूर के अहले बैत का एहतराम हमने हुजूर के सहाबा से सीखा है। एक नाम ले दूं जिससे इब्लीस के माथे पे पसीना आता है, दुनिया उस नाम को उमर कहती है। वाह, क्या नाम है? उमर कौन है? आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। जिस दिन हुजूर की मसनद खिलाफत पे उमर बैठा, शेर भी वहीं खड़ा है, बकरी भी वहीं खड़ी है, एक घाट में पानी पी रहे, लोग हैरत में थे। ये तब्दीली कैसे आ गई? शेर बकरी को देख के छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। कैसे? किसी ने कहा चुप हो जा, कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है तवज्जो ना? मैं बताने लगा हूं हमने कैसे इश्क सीखा है, कैसे अदब सीखा है। का कौन का उमर बैठ गया है। अब शेर में ताकत नहीं जो बकरी को घूर के देख भी ले। हम तो खुल के कहते हैं यार, खुल के कहते हैं। किसी राजे महाराजे की कहानी पढ़ के हमारी कहानी का अंदाजा ना लगाना। कोई मुगलिया हाकिम हमारा आइडियल नहीं है।
वाह 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 वाह। अकबर को पढ़ के इस्लाम ना समझना, अगर इस्लाम समझना है तो नबी के उमर को पढ़ना पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, पता चलेगा इस्लाम क्या, क्या कहने मुफ्ती साहब, फिर पता चलेगा इस्लाम क्या। एक जगह बकरी पानी पी रही है, उसी जगह शेर पानी पी रहा, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। मैं अगर एक मोहल्ले का इलेक्शन जीत जाऊं, कलफ के कपड़े यूं कॉलर, जीता हुआ तो छोड़ो, जो दाएं बाएं गरम केतली की तरह घूमते हैं ना, उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। ठलुए लोग, उनके कपड़े, पता नहीं है थाना साहब के साथ रहता हूं, थाना के साथ रहता हूं, ये कंडीशन है। उमर वो है जो किसी की वोट से हाकिम नहीं बना है, किसी की भीख से हाकिम नहीं बना है। उमर वो है जिसका इंतखाब अबू बकर ने किया है, वाह, जिसकी खिलाफत पे मुहर हैदर कर्रार ने लगाई है। वाह 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 वाह। और छीनने का दावा करने वालों, माँ का दूध पिया है तो फिर खुल के बात सुनो। उमर वो है जो मस्जिद में बैठ के खुतबा दे रहा है, सामने शहजादे बैठे, अली भी मस्जिद में, हसनैन करीमैन खड़े हो गए, चाचा उमर उठो, ये मिंबर आपका नहीं है, मेरे नाना पाक का है। वाह, ये बात कौन कह रहा है? शहजादे। वो कह किससे रहे? उमर से। आधी दुनिया के बादशाह से। उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। पूरी जिंदगी झाड़ू लगाना तुम अपने यहाँ के नेता की बैठक में, और एक बार अपनी मर्जी की कह के देखना, कह कान पकड़ निकाले, एक वोट कह दे दिया, अब्बा बना लिया, ये कह देता बंदा। अदब इसे कहते हैं। मिंबर पे मस्जिद भरी है, उमर खुतबे के बीच में है, शहजादों ने कहा उठ के खड़े हो जाइए, ये मिंबर आपका नहीं है, ये मिंबर मेरे नाना जान का है। उठ के खड़े हो गए शहजादे, क्या हुक्म है? कहा कि मिंबर किसका है? कहा आपके नाना का। कि आप खादिम किसके हो? आपके नाना के। कहा ठीक है फिर बैठ जाइए। इतना कहा फिर उमर बैठे, और उसके बाद कहा था लोगों सुन लो, मुझे अली के बेटों ने बैठा दिया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मिंबर से उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, जिक्र शहीद आज़म, शान हजरत उमर। वाह 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 वाह। ये वो उमर है, आधी दुनिया का बादशाह उमर। वाह वाह। मैं बता रहा हूं इन्होंने हुजूर के सहाबा से प्यार कितना किया। क्या कहने है तवज्जो सारे लोगों की? शुक्र है अल्लाह ने सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम सीना पीट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली कहा करते हैं। वाह 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 वाह। है तवज्जो सारे लोगों की? मैं बताऊं सहाबा ने कैसे अदब किया इन शहजादों का, कैसे अदब किया। अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, जब अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले ना, तो शहजादे को कंधे पे उठा लिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, और आप बच्चों को कंधे पे उठा रहे, फरमाने लगे सुने, मैंने इनको हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है, जिनको हुजूर ने कंधे पे बैठाया उनको अबू बकर ने कंधे पे बैठाया। सहाबा ने एहतराम किया अहले बैत का। हम भी सहाबा के साथ अहले बैत का एहतराम करते, और अहले बैत के साथ हुजूर के सहाबा का एहतराम करते। खुदारा सच्चे पक्के हुसैनी बनिए, वरना इतना लट फिरेगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सीधी सी बात है, चापलूसी मुझे नहीं आती। पूरा दीन, खुदा की कसम मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। हुजूर के कंधों पे सवारी करने वाले, हुजूर की गोद में बैठने वाले, जिनको कमर पे बैठा के हुजूर ने सजदा लंबा किया, उतनी अजमतों वाला हुसैन, इतनी अजमत दुनिया क्या जाने। समझे जरा हुसैनियत क्या है और समझने की कोशिश करें। खाली हुसैन हमारे नहीं, हसन भी हमारे हैं। हम खाली या हुसैन नहीं कहते, हम या हसन भी कहते हैं। वाह वाह। हसन भी हमारे हैं, और जिनके हैं वही बोले, बाकी उठ लें। नजराने की भी फिक्र नहीं है, उल्टे पैसे देके चला जाऊंगा। हाँ, दोनों नारे लगने चाहिए, या हसन या हसन, या हसन, या हुसैन, और जोर से या हसन। सलामत रहे। हम हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी। वाह, हुसैन वाले भी हैं। किताब सीधी पढ़ा करो, आदि नहीं। जितनी फजीलत में रिवायत है इमाम हुसैन की, वो सारी इमाम हसन के साथ है। वाह। हसन को छोड़ के, हाँ
हसन को छोड़ के कोई रिवायत नहीं है, कोई रिवायत नहीं है। नबी जब भी जिक्र करते हैं तो पहले बड़े का नाम लेते हैं, वाह, फिर छोटे का लेते हैं। है तवज्जो सारे लोगों की। कुश्ती हो रही, दोनों की कुश्ती। हुजूर कह रहे हैं हसन पकड़ो हुसैन की गर्दन, कमर में हाथ डालो, बाजू पकड़ो, इधर से पटको। पर्दे से सैयदा कायनात कहती है अब्बा जी हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है। और आप भी बड़े के साथ हो गए, आपको तो बच्चे के साथ होना चाहिए था। हुजूर के जुमले का फातिमा सबर कर, अगर मैं हसन को दाव बता रहा हूं तो हुसैन भी अकेला नहीं है। कहा फिर, कहा मैं हसन को बता रहा हूं, हुसैन को मेरा जिब्रील बता रहा है। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह, अज़मतें देखें, इनकी शान देखें। वाह, किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफा के, मदह खाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बजाई खानदान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे हसन, क्यों कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले। वाह 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 वाह, हसन भी शान वाला है, हुसैन भी शान वाला, हुसैन भी, जोर से हुसैन भी शान वाला, शान वाले हैं। एक हज करने जा रहा है तो जाने से पहले पूरा वीडियो, जाके भी पूरा वीडियो और आके फिर पूरा वीडियो। हसन हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 हज पैदल किए हैं। अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ, 25 हज। मक्के और मदीने शरीफ का फासला कितना है? 350 किलोमीटर का फासला है। पैदल हज किए दोनों शहजादों ने। कितने? 25। अल्लाह इन शहजादों के सदक़े में हमें भी हुजूर के शहर की गलियां नसीब फरमा दे। 25 हज पैदल फरमाए। एक दिन हज के लिए जा रहे हैं दोनों भाई। कितना प्यार दोनों में था, माफ कीजिएगा, आज तो रत्ती भर जमीन का मसला आ जाए ना, भाई भाई के गले पर रख देता है, कान पर रख के कहता कर साइन, वरना अदालत है, कचहरियां जाके देखो, आज भाई भाई के खिलाफ मुकदमा करने पर डटा हुआ है। और इन दोनों भाइयों का प्यार आप जानते हो। हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, ना इत्तेफाकी गुफ्तगू बंद हो गई। इमाम हुसैन ने खत लिखा हसन के पास, भैया जी खत में लिखा है कि नाना ने फरमाया मोमिन को एक दूसरे से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। 3 दिन हो गए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सलाम कीजिए। किसने कहा ये? हुसैन, इमाम हुसैन ने। किससे? इमाम हसन से। बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? इमाम हसन। इमाम हसन बड़े और बुला रहे छोटे वाले। खत पहुंचा, वहां भी ऐ ठकड़ नहीं थी। भाई ने खत लिखा, पढ़ा, दौड़ गए, सलाम किया करके, दुआ सलाम हो गई, बैठ गए। कहने लगे हुसैन एक बात बताऊं ना? कहा क्या? मैं बड़ा था, तुम छोटे थे, तुम भी तो आ सकते थे ना मुझे सलाम करने। मुस्कुरा के देख के कह रहे हैं नाना ने फरमाया जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। वाह 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 वाह, आप बड़े तो मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले आप जन्नत में दाखिल हो। क्या बात है, ये उनका आपस में प्यार है। और यहाँ वाह, होशियार रहा करो ठलुए चाय पीने वालों से। ये चाय भी पीते हैं, जहर भी घोलते हैं। कहते हैं वो क्या हो गया भाई तुम्हारे बड़े से? वो कह रहे अरे यार क्या वो इनने मैल उठा के मेरे में रख दी। तो कह रहा कमजोर थोड़ी हो, वकील का नंबर मैं दूं, मेरी पहचान है फला दरोगा से। ये दलाल होते हैं, दलाल। पावर नहीं होती, मैं इन्हें नेता नहीं मानता हूं। ये दलाल होते, अपने भी काम पैसे दे के कराते, तो ये नेता नगरी नहीं, दलाली है। सही बात। कह रहा मेरी पहचान है, कर मुकदमा, तेरे बाप का क्या जाएगा। वो दोनों भाई कचहरी में पूरी जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। दोनों भाई साथ हज करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में साहिल मिल गया। उसने कहा बड़ा परेशान था, मुसाफिर हूं, कुछ खाने पीने को नहीं है, शहजादों कुछ मिलेगा? दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह देखा, सारे ही उठा के दे दिया। कहा अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? कहा हमारे घर की रीत ये है कि खुद तो फाके रहे, गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। वाह वाह, सारा ही उठा के दे दिया। फिर सफर। अब सफर तो दोनों इंसान है, भूख तो इन्हें भी लगनी है ना। जब भूख लगी तो कहते हैं हसन, इमाम हसन से कहते हैं हुसैन भैया, नहीं नुकसान देगी वो हवा। कहा भैया भूख लगी है। कहा आगे चलो देखते। एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। इमाम हसन कहते हैं हुसैन, कहा जी भैया। कहा अंदर जाके देखो कोई है क्या। अंदर गए, एक बूढ़ी निकली। माई? कहा हाँ। का कुछ है? कहा क्यों? कहा कि हम
परदेसी है, भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने कहा बस एक प्याला दूध है, कहो तो ला दूं। फरमाया ले आइए। प्याला आया ना, इमाम हुसैन ने उठाया, कहा पहले हसन आप पियो, आप बड़े हो, पहले हक आपका है। पहले इमाम हसन को इमाम हुसैन ने आधा प्याला पिया, आधा प्याला पी के आधा उन्होंने इमाम हुसैन को दे दिया। जब पी के दूध जाने लगे, बुढ़िया ने कहा शहजादा रुको ना, इतने हसीन चेहरे मेरी नजर ने आज तक देखे ही नहीं। क्या कहने, जरा बता तो बता के जाओ, किस माँ के लाल हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो? कहा माँ क्या करेगी? कहा जी करेगा तो मिलने आ जाऊंगी। अल्लाह। फरमाने लगे फिर नाम ना पूछ, कभी मिलने का इरादा हो तो नबी की चौखट पे आ जाना। वाह वाह, पता भी देखो शहजादों का कितना अजीम। वाह वाह। का कभी मिलना हो तो नबी की चौखट पे आ जाना, वही मुलाकात हो जाएगी। तारीख कबा के कुछ दिन बीत गए, एक दिन यही बूढ़ी मदीने शरीफ की गलियों में टहल लगी है। इमाम हुसैन की निगाह पड़ गई, पहचान गई ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। जाके कहते माँ मेरी मेहमान नहीं बन जाती? बूढ़ी ने हाथ रखा, देख के कहने लगी शहजादे अरे मैं तो तुझे जानती नहीं, तू है कौन, क्यों लेके जा रहा है? कहा अम्मा तेरी मेहरबानी, मेरी मेहमान बन जा। 3 दिन तक इमाम हुसैन खिदमत करते रखे। जब 3 दिन के बाद जाने लगी, आपने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी। कहा शहजादे ये क्या कर रहे हो? कहा कि हम मेहमानों की इसी तरह इज्जत किया करते हैं। जब बूढ़ी जाने लगी, कहा इतनी बकरियां कैसे लेके जाऊंगी? आप कहते अम्मा अभी तो ये हुसैन का हिस्सा है, हसन का हिस्सा बाकी है। ये कह के इमाम हसन के दरवाजे पे लाए और कहा भैया देखो कौन आया है। इमाम हसन बाहर निकले, दरवाजा खोला, बूढ़ी को देखकर पहचान गए। कहा हुसैन तुमने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। आप कहते मैं बड़ा हूं, आपने 1500 बकरियां दी, 1500 दिरहम, 2500 बकरियां, 2500 दिरहम। बूढ़ी कहने लगी बच्चों लेके कैसे जाऊंगी? फरमाया परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। उसके अलावा आपने उनके लिए मजदूर करके दिए ताकि वो सामान को उसके शहर तक, उसकी बस्ती तक पहुंचा सके। और जब आप छोड़ के जाने लगे, बुढ़िया कहती अब तो बता दो तुम हो कौन, मैंने तुम्हें जाना नहीं। तब मेरे इमाम ने कहा था अम्मी याद है ना एक दिन तो परदेसी तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। कहती अच्छा तुम उसी दूध का बदला दे रहे हो? कहा ना मां ये इस दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारा हक था। और रह गई दूध की बात तो कयामत में बताएंगे, हाथ पकड़ के तुझे मैदान महशर से जन्नत तक छोड़ के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह, डरो मत यार, पुग जाएगा, पैसे दे देंगे, टेंशन मत। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ खुदा सलामत रखे। अच्छा तो ये नीचे वाली आवाज खोल दो ना, मॉनिटर वाली, नीचे वाली खोल दो, ऊपर वाली बंद कर दो चाहे। तवज्जो है सारे लोगों को? जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन। कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी उसी नाना के नवासे हैं। इनकी सखावत पे बात करें तो बड़ा वक्त गुजर जाएगा। उससे सखी कौन होगा जिसने 6 माह का असगर दे दिया हो? उससे बड़ा सखी कौन होगा जिसने 18 साल का अकबर दे दिया हो? उससे बड़ा सखी ला के दिखाओ जिसने कुल कायनात दीन के लिए लुटा दी हो। माफ कीजिएगा, आज 10 मुहर्रम को हमने ना एक त्योहार बना रखा है। मेले लगते, मेले तमाशे होते, बहन बेटियां बेपर्दा निकल रही हैं। गैरत नहीं आती हमारे मर जाने के लिए? क्या ये संबल का जो तमाशा भी हुआ है, जो पूरी दुनिया जिस पे थूक रही है, क्या ये कम था? कब आंखें खुलेंगी हमारी? हाँ 5-5 मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ होटलों में पकड़ी गई। क्या ये डूब के मर जाने के लिए काफी नहीं था हमारे लिए? वो रामपुर का हादसा जिसने कसम से रोंगटे खड़े कर दिए, एक मुस्लिम बच्ची ने 100 मुस्लिम बच्चियां गैर कौम के बच्चों के हवाले की, और हम अब भी चोंचे लड़ा रहे बैठ करके। अभी हमारे झगड़े खत्म नहीं हो रहे भी। खुदारा बचाओ बेटियों को। 10 मुहर्रम के नाम पे क्या नंगे नाच नहीं नाचे जा रहे? कभी मेहंदी के नाम पे, कभी नियाज के नाम पे, कभी डोरी के नाम पे, कभी धागे के नाम पे, कभी चढ़ावे के नाम पे। बताओ कितनी बेटियों के दुपट्टे बचे सरों पे। जो बेटियां साल भर में निकलती, 10 मुहर्रम को वो भी निकल गई घर से। कयामत में सैयदा ज़ैनब पूछेंगी गिरबान पकड़ के, बता हमने अपने 72 लाशें देखे थे लेकिन किसी ने करबला में हमारे सर के बाल नहीं देखे थे।
होश है कुछ हमें? वो ख्याल करो, खुदारा 10 मुहर्रम को तमाशे का दिन ना बनाओ, अपनी जानी अय्याशी का दिन ना बनाना, वरना कयामत में हुसैन को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे हम लोग। गलत नहीं कह रहा हूं, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तुझे बताऊं हुसैन कौन है? सारे शहीद हो गए, एक एक लाश मेरा इमाम उठा के लाया, 71 लाश उठाई है, अपने खेमे के अंदर आए, बैठे हुए सैयदा ज़ैनब आई, बहन लगती है, बहन है हुसैन की। कौन है बहन? करबला में 2 किरदार हैं, एक किरदार को हुसैनी कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनबी कहा जाता है। मगर याद रखिएगा, ज़ैनब भी अली की शहजादी है, हुसैन भी अली का शेर है। दोनों की परवरिश एक घर में है, दोनों की माँ एक है, दोनों का बाप एक है, दोनों का नाना एक है, दोनों का घराना एक है, दोनों की शानें बड़ी अजीम है। मैं अजमत और शान पे बात नहीं कर सकता, उतना वक्त नहीं है, मुझे अभी लंबा सफर करना। बस इतनी गौर से मेरी बात सुन ले। हुसैन खेमे में, सैयदा ज़ैनब आ गई, हुसैन खैर तो है? क्या बात है? आंख में आंसू थे। कहा क्यों रोए? कहा इस ख्याल ने रुला दिया, सबकी तैयारियां मां ने कराई है, काश मेरी भी मां फातिमा होती, आज हुसैन मां के हाथ तैयार होके जाता। कैसे जिगर गुर्दे के मालिक हैं ये लोग, कैसे हिम्मत वाले, काश मां फातिमा होती। हजरत फिजा आ गई, हुसैन दुख न कर, मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास मां नहीं, ऐसा कर तू मुझे मां मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूं। तैयारी हो रही है, हजरत फिजा एक चादर निकाल के लाई जो खातून जन्नत की चादर थी, कहा हुसैनी से सर पे बांध लो, इसी को मां की दुआ समझ लेना। हुसैन तैयार हुए, जाने लगे। फरमाया ज़ैनब जी भैया, का सारी औरतों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। अगले जुमले सुनना, फरमाया था मेरी शहादत के बाद ज़ैनब मेरी लाश पे बेपर्दा ना आना। किसने कहा ये? बोलो। पूरी जिंदगी लंगर खाते खाते हो गई, काश समझो हुसैन की फिक्र को। कहा कि मेरी लाश पे नंगे सर ना आना। वो फरमाया ज़ैनब मैं करबला के मैदान जा रहा हूं, मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। तुझे देख के लोग पर्दा सीखेंगे, मुझे देख के मुस्तफा का दीन सीखा जाएगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन बेपर्दा मेरी लाश पे लाना। मुझे बताओ ताजिया बड़ा है कि हुसैन बड़े? बोलो। बोलते क्यों नहीं यार? मैं मुरव्वजा की बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूं जिसकी इजाजत है, जिसकी इजाजत है, मैं उस ताजिए की बात कर रहा हूं। यानी कि मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ तो नक्शे से रोजे के जात बड़ी है। बता तेरा रिश्ता बड़ा है या हुसैन का ज़ैनब से रिश्ता बड़ा है? बोलो। बोलते रहिए ताकि समझ में आए। मैं जानता हूं मैं कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मिजाज ही ऐसा मेरा, क्या करूं, मेरे बदन से ये कड़वाहट नहीं जाती, क्योंकि ना मैं चापलोसों में रहा हूं और ना मुझे चापलोसी आती है। मिजाज ऐसा है, इतना कड़वा बोल के जाऊं ताकि कब्र तक नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें मेरी एक एक बात याद रहनी चाहिए। बताओ रिश्ता मेरा हुसैन से ज्यादा है कि ज़ैनब का ज्यादा है? किसका? ज़ैनब। हजरत ज़ैनब का। हुसैन कह रहे आना मत। हुसैन कह रहे बहन मेरी लाश पे घोड़े भी दौड़े ना, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना। अल्लाह। लाशों के टुकड़े हो जाए, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना है। ये अहद मेरा इमाम अपनी बहन से ले रहा है। चलने लगे ना तो कहती है हुसैन जरा आओ ना, मैं तुम्हें चूम लूं। हर दिन ज़ैनब हुसैन के हाथ चूमती थी, आज हुसैन बड़े, बहन ने भाई का सीना चूमा। और हुसैन जब भी चूमते थे बहन की पेशानी चूमते थे, आज जब रुखसत हुई तो कलाई चूमी। हुसैन कहते हैं ज़ैनब आज तक तुमने कभी सीना नहीं चूमा, आज क्यों चूमा? फिर आप कहती हैं फिर आपने भी तो कभी मेरी कलाई नहीं चूमी, आज क्यों चूमी? बात बड़े दर्द की है, रिश्ते निभाना सीखो यार, निभाना सीखो। मेरा हुसैन कहता ज़ैनब मैंने कलाई इसलिए चूमी है कि मेरी शहादत के बाद इन्हीं हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी और इतनी सख्त बंदी होंगी कि वो खून छलक आएगा। हुसैन उस वक्त मक्तल में होगा, हुसैन उस वक्त शहीद हो चुका होगा।
इसलिए पहले पहले उन कलाइयों को चूम रहा हूं जिन कलाइयों पे दीन की जिम्मेदारी रह जाएगी। कहा तुमने सीना क्यों चूमा? का हुसैन मैं जानती हूं कि तेरी शहादत के बाद मुझे पर्दा नहीं छोड़ना है, तेरे सीने पे घोड़े दौड़ेंगे, मैं पर्दा छोड़ के बाहर नहीं आऊंगी। हुसैन मैं पहले पहले तेरा सीना चूम रही हूं। जब बहन को रुखसत किया हुसैन ने, कहा जाओ अब तुम्हारा खुदा हाफिज है। जिस घोड़े पे मेरा हुसैन बैठा, मुर्रिखीन ने लिखा उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था, और हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, और फिर हजरत अली की मीरास तकसीम हुई तो फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। इस घोड़े की खासियत ये थी, जब इस पे मेरा इमाम बैठता था तो ये हवा से बातें करने लगता था। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुझे पता है हलीमा की बीमार ऊंटनी पे मेरा नबी बैठता है तो वो हवा से ज्यादा तेज चलती है। फिर मुर्तजिस पे तो मेरा हुसैन बैठा करता था। हाँ, वो ऊंटनी इसलिए तेज चलती थी क्योंकि उसके ऊपर नबियों का इमाम बैठा है, और मुर्तजिस इसलिए दौड़ता था, ये कहता था मेरा नसीब देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, मेरे ऊपर वो बैठा, क्या कहने, कंधे के ऊपर बैठा रहा है। आज वो मेरे ऊपर बैठा, ये मुर्तजिस की आदत थी। लेकिन आज जब मेरा इमाम आया ना, मुर्तजिस पे बैठे, कोई भी हो, परदेश जाते हो ना, अपनों की आंख में आंसू होते। मैं हर बंदे से बात करना चाहता हूं। करबला कोई किस्सा नहीं है, गढ़ी हुई कहानी नहीं है। करबला लहू से वो लिखी हुई कहानी है कि जिसकी मोहब्बत में कयामत तक भी रोया जाए तो उनकी कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता है। ये बात कान खोल के एक एक बंदा सुन ले। कोई जितनी चाहे नहीं तहकीक लेकर के आ जाए, हमारे लिए आला हजरत की तहकीक काफी है। हमारे इमाम ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए तो हम किसी की यह तहकीक मानेंगे नहीं कि वो गुस्ल करके करबला में गए थे। ये भी बोला है लोगों ने, इम्तियाज भाई जी, अभी इसमें भी तबसरे चल रहे हैं। मैं कहता हूं करबला को समझिए। एक साहब तो ये कह रहे बस इतना कहो कि करबला में दर्द के साथ शहीद हो गए, बात खत्म कर दो। मैंने खुल के कहा था तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए तो तेरी 7 पुश्तें बताती हैं एक्सीडेंट हुआ तो सर दीवार में पहले लगा था, बाद में गोनी लगी थी, फिर घुटना लगा, फिर नाक लगी, फिर दांत निकले, फिर जब सीधा किया तो सीना फटा हुआ था। मैंने कहा तेरा हादसे में मरता है तो तू उसकी बातें ऐसे बताता है। हुसैन ने तो एक एक गिन गिन के दीन के लिए दिया है, और हंस हंस के दिया है, मुस्कुरा के दिया है। हम उनकी शहादत बयान करते हैं तो कलेजों में पानी क्यों हो जाया करता है। सुन जरा, मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा है, मुर्तजिस के ऊपर हुसैन सवार हुआ है। आपने जल्दी से लगाम खींची है क्योंकि देख रहे थे उम्मे रुबाब, शहरबानो, उम्मे लैला, ये सारी खवातीन दरवाजे पे है। शहरबानो भी पर्दे की ओर से देख रही है। हुसैन ये चाहते थे जल्दी कर मुर्तजिस, कहीं ऐसा ना हो सब्र के बंधन टूट जाएं, लोगों की चीखें निकल जाएं, जितना जल्दी हो सके मुझे इनके बीच से करबला के मैदान में ले चल। आपने जैसी एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, 1 नहीं 2 नहीं, यहां तक लिखा गया है कि 13 मर्तबा मेरे हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं गया था, मेरे इमाम ने कहा था मुर्तजिस हम जानते हैं कि तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन सुन हम करीम इब्ने करीम हैं, किसी पर ज्यादती नहीं करते हैं, चाहे तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो शहर मदीना चला जा, चाहे तो मक्का लौट जा, तेरी मर्जी है। ये कह के जैसी आपने जीन से पैर निकाला है, मुर्तजिस की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन ना कह सका। गोया उसने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी मैं ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूं अगर असहाबे कहफ के कुत्ता बातें कर सकता है तो हुसैन का घोड़ा बातें क्यों नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह, बिल्कुल पट कर दिया है। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं थोड़ा सा आगे, जरा कहते हैं या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। भाई थोड़ा रहम करो यार, नीचे वाले तो खोल दो कम से कम। तवज्जो है सारे लोगों की, और जोर से है। नहीं नहीं आप न डरिएगा, अभी तक किसी सुभान अल्लाह कहने वाले को पुलिस ने नहीं पकड़ा है, और ना कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा है।
और जिसने जोर से या रसूलल्लाह कहा उसका बिजली का बिल ज्यादा थोड़ी आया। फिर बोल क्यों नहीं रहे? जरा बोलो या हुसैन या हुसैन। हाँ, तवज्जो है ना सर लोगों को? बहुत गौर से सुनिएगा। हुसैन मुर्तजिज पे घोड़े पे सवार है, कह रहे तेरी मर्जी है, चाहे नहर फुरात चला जा, चाहे जाके पानी पी ले, प्यास बुझा ले। ये कह के जब पैर निकालने लगे ना, मुर्तजिज को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा हुसैन तू आका है, मैं नौकर हूं, और नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते। कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मेरी मजबूरी बन गई है। कहा कौन सी मजबूरी है? कहा मेरी मजबूरी ये है हुसैन, मुझे प्यास का ताना न दे। किसने कहा कि मुझे प्यास का एहसास है? मुझे पता है सुबह से 71 लाशें लाके आप थक गए हो। मैं जानता हूं अभी खेमे में सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, खानवादे नबुव्वत की शहजादियां प्यासी हैं, फिर मैं पानी का जिक्र करूं? कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मजबूरी है। कहा क्या? कि तू एक बार कहता चल, जरा मुड़ के खेमे की तरफ देख, तेरी सकीना 2 बार हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाबा को अभी न लेके जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है। बेटियों के प्यार बड़े निराले होते हैं, तुझे क्या पता सकीना का रिश्ता हुसैन से क्या है? तू क्या जाने हुसैन ने किस दर्द के साथ बेटी को रुखसत किया होगा। हाँ आप कभी परदेश जाते हो तो देखना, खुदा की कसम अभी इम्तियाज भाई आए, बाहर से आए थे, मैंने देखा गोद में बच्चे को लिए घूम रहे। मैं सोचने लग गया कि थके हैं, बाहर से सफर करके आए, बच्चे को गोद में उठा लिया। मैं आपसे बताऊं खुदा की कसम, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता हूं कि बेटियों के रिश्तों में कितना दर्द होता है, लेकिन मुझे इतना पता है। आज भी मैं निकलने लगा, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था अब्बू कहां जा रहे हो? मैंने कहा जलसे में। कहा अभी तो आए हो फिर जाने लग गए हो? कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मेरे पास नहीं रहते हो, वक्त नहीं गुजारते हो। खुदा की कसम बेटियों के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। हुसैन की सकीना की तरफ मुर्तजिज ने कहा था हुसैन माफ कर दे, तुम एक बार कहते हो चल सकीना, 2 बार कहती है मुर्तजिज। अभी मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया के वापस नहीं आना है। आज आखिरी बार मुझे बाबा से जी भर के प्यार करना है। ये बेटियां होती है। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। एक रिवायत में 4 साल उम्र हजरत सकीना की है, दूसरी रिवायत में 7 साल है। अगर 7 साल भी रिवायत ले ली जाए तो कितने बड़े बच्चे 7 साल के होते हैं। बेटियों के रिश्ते को समझो। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, बेटी ने इशारा करके कहा बाबा एक बार आ जा, एक बार आके सीने से लगा जा, जानती हूं मैं आज के बाद तेरा सीना नहीं मिलेगा। जब इतना कहा है मेरे हुसैन ने सवारी मोड़ी हजरत सकीना के खेमे की तरफ। आज दिल कह रहा था हुसैन जी भर के सकीना से प्यार करना है, इसलिए कि आज के बाद सकीना नहीं मिलेगी। सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है। बेटियां आप जानते हो अक्सर बाप के साथ सोया करती हैं, बाप के साथ रहा करती हैं। फिर हुसैन तो वो है जिनके घर से बेटियों का एहतराम सिखाया गया है, जिनके घर से बेटियों का प्यार बताया गया है। जो भी देना है, एक बात मुझे बताओगे, मेरे नबी ने ना जब हजरत अली दरवाजे पे आए आके बैठ गए, सुने जो कहते हैं नबी को गैब की खबर नहीं, कान खोल के सुने, आके बैठ गए हुजूर की चौखट पे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के अली को देखा, फरमाया अली कैसे आए हो? हुजूर हिम्मत नहीं हुई कहने की, क्योंकि वो बेगैरत नहीं गैरत वाले लोग थे, वो हया वाले लोग थे, गर्दन झुका के बैठे। हुजूर ने फिर फरमाया अली कहो ना दिल में क्या है। फिर चुप। ये अदब है, ये अदब है। और जब 2 मरतबा में कुछ ना कहा, मेरे नबी कहते हैं अली तुम बताते हो तुम्हारे दिल में क्या है, या मैं बता दूं जो तू दिल में लेके आया है? हुजूर बोले ना फिर आप सब जानते हैं आका, आपसे कहने की क्या जरूरत। मेरे हुजूर फरमाते हैं फिर अली बात मैं शुरू करता हूं। अली जवान हो गए हो, तुम कहो तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचा जाए। इतना सुना रो दिए हजरत अली। कहते महबूब मैं तेरी उंगली पकड़ के बचपन से चला, मैं तेरी गोदों का खेला, बाप के बाद कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी आका। आज तक अली को क्या चाहिए मुझे कहना ही नहीं पड़ा। हुजूर आप पूछ रहे हैं, आप अली की जान के मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे। फिर मुस्कुरा के कहा अली मेरी बेटी के इरादे से आए थे ना, बेटी के इरादे से चुप हो गए। कहा अली तू बाद में आया है, अभी तुझसे पहले जिब्रील आकर के गया है, जिब्रील आकर के गया है। खुदा की कसम बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते हैं नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अभी जिब्रील आया है, जिब्रील आए, तुम इधर आए वो इधर जिब्रील आ गया। हुजूर उठे, जिब्रील ने कहा किधर जा रहे? काली आया है, बेटी से बात कर लूं? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह
फैसला रब ने कर दिया तो अब बेटी से पूछने का क्या मतलब? मेरे नबी ने फरमाया जो रब का फैसला है वो मेरा फैसला है, लेकिन बेटी से पूछने का मतलब यह है ताकि उम्मत को यह सबक दे दूं कि जब बेटियों के हाथ पीले करने की बारी आए ना, आंखें बंद करके बेटी को किसी शराबी जुआरी के घर में झोंक ना देना, बेटी को ऐसे घर में ना डाल देना जहां बेटी जाना ना चाहती हो। मैं अपनी बेटी से इजाजत लेके ये जमाने को बताना चाहता हूं, कल जब बेटियों को रुखसत करने लगो सिर्फ मूंछ की खातिर, नाक की खातिर बेटियों को झोंक ना देना, एक बार बेटी से भी पूछ लेना, बता तेरी क्या मर्जी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, हम बहुत अच्छा पैगाम पूछते हैं अपनी बेटियों बहुत से? अच्छा पैगाम है, इस्लाम नहीं पूछते ना। कर रहे हैं। वाह वाह, नहीं पूछते भाई। मेरे बेटे के निकाह का मसला हो ना, मैं रिश्ता करने जाऊंगा, देख के आके कहूंगा बीवी से जरा पूछ इससे फलां की बेटी देख के आया हूं, इसकी क्या राय है? कह के नहीं करनी है, चल फिर कोई और देख लेते हैं, फिर इनकार, फिर और देख लेते हैं, फिर और इनकार। मगर खुदा की कसम कभी बेटी से पूछा गया? नहीं ना। अब्बा भी कह देता लंगड़ा शराब हो गया, दामाद शराबी है, लंगड़ा है, जुआरी है, और बच्ची खूबसूरत पढ़ी लिखी है, तो मर्जी ना भी होती है ना, और फिर भी हम लोग निकाह पढ़ाने जाते और बच्ची से पूछने जाते, बता तेरी क्या मर्जी है, तो वो चीख मार के रोती है। चलो रोना एक दर्द, एक तकलीफ है, जुदाई अपनों की, लेकिन कई बार ना बेटी की इजाजत लेने जाते ना तो इधर दूल्हा देखा होता है, उधर दुल्हन को जाके देखते ना तो फिर अकल फैसला नहीं कर पाती। कहती अगर ये दुल्हन है तो फिर वो दुल्हा तो सही नहीं लगता है। फिर पूछो ना ऐसा हुआ क्यों, तो कहता बचपन में जबान दे दी थी ना, तो जबान बचपन में, वक्त पे आके फैसले कर, वरना तेरा एक फैसला तेरी बेटी को 7 साल तक रोने पे मजबूर कर सकता है। कितनी बेटियां तबाही की नजर हो गई। अभी हजरत कुछ दिन पहले फोन बच्ची का आया, उसने कहा था मेरा बाप जबरदस्ती एक वहाबी के साथ मेरा निकाह कर रहा है और मैं हुजूर के गुस्ताख के साथ रहना नहीं चाहती। ये बच्ची का फैसला। मैंने कहा क्यों? कहा वो ये कहते हैं हमने बचपन में जबान दे दी थी कि अगर ना करूं तो बाप का हुक्म टल जाएगा। मैंने कहा ठहर तो सही, फिर घबरा क्यों लगी है? उसने कहा नबी ने बाप का अदब बताया है। तो मैंने कहा भूल गई है, मेरे नबी के एक सहाबी हैं अबू उबैदा इब्न जर्राह, आका करीम की बारगाह में आए, एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में कटा सर था। आका करीम ने पूछा अबू उबैदा ये किसका सर है? कहते हैं ये मेरे बाप का सर है। जब इतना सुना आका ने कहा था क्यों काटा है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये आपके खिलाफ भौंकता था। मैंने कई बार समझाया, ये माना नहीं। मैंने कहा सुन तू मेरा बाप है, मैं तेरे जरिए दुनिया में आया हूँ। आका ने तेरी बड़ी फजीलत बताई है, मेरे महबूब को कुछ ना कह वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आका ये नहीं माना, इसने भौंका, मेरी तलवार उठी और फैसला हो गया जो जबान मेरे नबी को भौंकेगी वो सर सलामत नहीं रहेगा। आका मैं सर काट लाया हूँ और बाप का सर काटा है, अब जो चाहे सजा सुना दे। मैंने कहा बेटी वो सजा सुन जो नबी ने अबू उबैदा को सुनाई थी। आका उठ कर खड़े हुए, बाजू फैलाए, कहते उबैदा फेंक के कुत्ते का सर आ मोहम्मद के सीने से आके लग के कहा नारे नारे अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल्लाह कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये बेटी ने कहा, मैंने कहा क्यों? कहा इन्होंने बचपन में जबान दे दी थी। मेरे भाई जबान न दो, तुम नहीं जानते बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी हसास होती हैं। सूफी साहब किबला ने माँ के हवाले से बात की, खुदा की कसम तारीख का ये बाब बड़ा सुनहरा बाब है जो मैं करने लगा हूँ। मैंने 12वीं के महीने में कहा था खुदारा इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस करने से उम्मत में इत्तेहाद नहीं होगा, 4-5 जमातें इकट्ठा होकर के बैठ जाए, इससे इत्तेहाद नहीं होगा। मैंने कहा था मन के इत्तेहाद मिल्लत करने वालों, कॉन्फ्रेंस करने वालों, ये बताओ झंडे पे इख्तलाफ क्यों है? हुजूर की विलादत के दिन पे इख्तलाफ क्यों है? नबी की आमद की खुशी पे इख्तलाफ क्यों है? पहले इन मामलात को हल किया जाए। झंडे लग जाए तो शिर्क बिदअत क्यों कहते हो तुम? बताओ तो सही। अगर अमेरिका का झंडा अलग है, पाकिस्तान का अलग है, अफगानिस्तान का अलग है, अलग अलग मुल्कों के झंडे
अलग है, हर कौम का झंडा अलग, हिंदू का झंडा अलग, सिख का झंडा अलग, ईसाई का झंडा अलग, तो फिर मुसलमान का झंडा अलग क्यों नहीं हो सकता है? तुम्हें इस झंडे से तकलीफ क्या होती है? काशिर को भी बात है, हम नहीं लगाएंगे, हम उनकी आमद की खुशी नहीं, हम उनके जाने का गम मनाएंगे। मैंने कहा सालिमो कान खोल के सुनो, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, झंडा से विरादत की नहीं, जिस घर में बेटी रहती है उस घर की छत पे हुजूर की आमद का झंडा होना चाहिए। जिंदाबाद 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 मुस्कुराती है, उस छत पे झंडा होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले इसमें एक बेटी रहती है और उस बेटी को जिंदगी की खैरात अब्दुल्ला के बेटे ने अता की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुल के कहते वाह वाह बहुत कुछ सुभान ना अल्लाह। होता ना तो आज माँ जैसी दौलत नहीं होती। अरे वाह 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 वाह, बहुत हाँ, झगड़ा खाली दुरूदो सलाम का नहीं है, क्या झगड़ा खाली तीजे 40वें का नहीं है। अरे हम खुल के कहते हैं तीजा 40वां ना भी हो तब भी मुसलमान है। लेकिन जानते हो झगड़ा क्या है? ये बताओ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये किसने कहा? बोले सुभान अल्लाह। जो जवान बोले अल्लाह सला, जो बोले अल्लाह सलामत रखे। किसने कहा ये? हमारे नबी ने। किसने बताया? हमारे जिनके नबी हैं वो बोलने की कोशिश करें भाई। हमारे, और जोर से हमारे नबी ने, और जोर से हमारे नबी ने। खुदा करे ये बात आवाज अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, करबला शरीफ, नजफ अशरफ होते हुए हुजूर के मदीने पहुंच जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, बहुत उम्दा। दिल लग रहा है आपका? दिल में फिल्म में लगने लग जाए तो समझ लो हुजूर की तवज्जो हो गई है। हाँ सूफी साहब, उसको माइक बंद कर दो, शायद उसकी वजह सीटी दे रहा। तवज्जो है ना? किसने सिखाया माँ का अदब? अल्लाह के नबी ने। क्या कहा? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या मसला भाई? ये वाला माइक घुमा के रखो, ये वाला माइक बदल, इसे इधर कर, इधर घुमा दो। तवज्जो है सबकी? बहुत गौर से सुनो, ये मेरे नबी ने बताया, माँ के कदमों के नीचे। ये तो नहीं कहा शेख, पठान, अंसारी, तुर्क, फकीर, बिरादरियां तो नहीं बताई ना। ये कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। न ये कहा राबिया बसरिया के कदमों के नीचे जन्नत है, क्या बात। न ये कहा फातिमा जहरा के कदमों के नीचे जन्नत। फरमाया जो माँ होगी उसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, जो नबी माओ के कदमों के नीचे जन्नत बता रहा है, उसकी माँ जन्नती होगी कि जहन्नमी होगी? जन्नती। क्या होगी? जन्नती। आप नाराज है भैया? नहीं है ना, तो फिर आप भी बोलें। जो हमारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत रखे, उसकी माँ, अपनी माँ जन्नती होगी कि जहन्नमी? जिनका अकीदा है वही बोला, जन्नती ना। अब बताओ, ये नजरिया पेश करते माज़ अल्लाह नबी की माँ भी जहन्नमी है और नबी का बाप भी जहन्नमी है। मैं कहता हूं शर्म करो, जिसने हमारी माओ को जन्नती कहा उसकी अपनी माँ जहन्नमी कैसे हो सकती है? रब ने जहन्नमी नहीं, उनको मालिक जन्नत बना के भेजा है, मालिक जन्नत बना के भेजा। और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सुने कान खोल के, खुद नबी की अम्मी सैयदा कायनात हजरत आमीना फरमाती, हुजूर मेरे शिकम में आए ना, मेरे मत्थे पे पसीना में लेटी थी। कहती लेटे लेटे अचानक मेरी कमर के पीछे से हवा के ठंडे झोंके आए। कहती मैंने मुड़ के देखा ना तो दो चांद जैसी शहजादियां हाथ में पंखे लेके हवा कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कौन हो जी? कहने लगी आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं। कहा तुम्हें मक्के में तो कभी नहीं देखा। वो मुस्कुरा के कहने लगी हम मक्के में होते तब दिखते ना, रब ने हमें जन्नत से भेजा है। मुझे बता, जिस आमीना का पसीना रब को गवारा ना हो, वो उस आमीना को जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? झगड़े सिर्फ यहीं तक नहीं है। तो मैं बात क्या कह रहा था? हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिस घर के अंदर बेटी मुस्कुरा रही है। क्या बात है।
क्या बात। इसलिए कि ये बेटी मेरे नबी के सदके में है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और कितनी बड़ी नेमत, खुदा की कसम बेटी, जिनके पास बेटियां हैं ना वो समझेंगे हुजूर ने बेटी दे के कितना बड़ा एहसान किया। जानते हो माँ के बाद अगर बंदे की सच्ची हमदर्द कोई होती है ना तो वो बेटी होती है। किसी की बीवी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्या बात है कि मैं तो इतनी रोटी पका के देती हूँ, इतनी परहेज करके देती हूँ, इतने कपड़े तैयार रखती हूँ। क्या बात है। जानते हो मेरे नबी ने क्या कहा था, जबकि खदीजतुल कुबरा जैसी ज़ौजा आम नहीं, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। कितने? 25 साल। और खुद मेरे नबी कहते हैं कि मैंने 25 साल खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे आवाज देनी नहीं पड़ी है। किरदार देख मेरे नबी का, घर कैसे चलते हैं देखो। बात बात पे दे तलाक, ले तलाक, निकल तेरे बाप का कि मेरे बाप का है। मैं कहता हूं तलाक देने से पहले 2 बार सोच लिया करो। जिसे तलाक दे रहे हो ये भाग के नहीं आई है, इसे इज्जत से सैकड़ों लोग लेके आए। अरे वाह। और दूसरी बात ये खाली हाथ नहीं आई है। क्या बात है। हजरत जिस बिस्तर पे लेट रही है वो तेरे बाप का नहीं, इसके बाप का। जिन प्लेटों में खाती है वो तेरे बाप की नहीं, इसके बाप की है। जो कपड़े जो जूते पहन रही है वो तेरे बाप की नहीं, अपने बाप के लाके पहन रही है। फिर तू कह कैसे देता, निकाल दूंगा 2 मिनट में। हुकूमत चलती है तेरी, समझो जरा, खुल के कहता हूं। एहसान मान आमीना के लाल का, जिसने निकाह को मशरू कर दिया। अगर हुजूर ने निकाह को मशरू ना किया होता, तेरे बाप में दम नहीं था किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के भी देख लेता। ये तो एहसान है मेरे नबी की इस सुन्नत का कि 3 मरतबा कबूल कबूल क्या कह दिया। जिसने तुझे देखा नहीं तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई, जिसने कभी तुझे जाना नहीं तेरी फर्मा बरदार हो गई। 3 मरतबा कबूल क्या किया है, तेरे लिए जिंदगी का फर्श राह बन जाती है। एहसान मान मेरे नबी का जो तुझे जानती ना थी, तू जिसे नहीं जानता था ये कितनी फर्मा बरदार हो गई है। तू कहता है उठ तो उठ जाती है, तू कहता है बैठ तो बैठ जाती है, तू कहता है चल तो चलने लग जाती है, तू कहता है बात सुन तो सुनने लगती है, तू कहता है सो जा तो सो जाती है, तू आधी रात को उठ के आवाज देता है, बिस्तर छोड़ के खड़ी हो जाती है। पता कौन सा एहसान किया है तूने, क्या खरीद लिया है तूने? नहीं, खुदा की कसम उल्टे एहसानात करके तेरे घर में आई है, ये चहेज लेके आई है, खाना लेके आई है। खुदा की कसम तूने खरीदा न की है। यह एहसान आमीना के लाल का है, कितना बड़ा कर्म किया है। निकाह दे करके ऐसा हम सफर दिया है, मियाँ बीवी दोनों एक साथ चल के आए, 5 किलोमीटर पैदल चल के आए। शोहर जूता इधर फेंकेगा, कपड़े उधर फेंकेगा, बीवी से कहता जल्दी कर पानी ला, प्यास लग रही है। और नादान बता तो सही, ये दौड़ के पानी ला रही है, ये भी तो तेरे साथ चली है, क्या इसको थकन नहीं होती है? वो कहता पानी पिला, तूने पानी पिया, फिर कहता सर दबा, ये तेरे साथ चली थी, इसी को सर दबाना पड़ रहा है। ये तेरे साथ चली थी, ये तेरे पैर दबा रही है, ये तेरा कमाल लगी। अगर कमाल है तो आमीना के लाल का कमाल। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बहुत कुछ और चले थोड़ा, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे कलंदर मौजूद हों तो फिर महफिल रात भर चल सकती है। तवज्जो है ना सारे लोगों को, अल्लाह सलामत रखे। सुने, बहुत बड़ी दौलत मेरे रब ने अता की थी हमें, जिसे हम ज़ाय कर रहे थे, फिर उसे बचाने का तरीका मेरे नबी ने बताया। मैंने क्या कहा, इतनी बड़ी नेमत, अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी रहमत कि माँ के बाद अगर वजूदी तौर पे मुजस्सम कोई जात नजर आती है तो वो बेटी की जात होती है। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा में बात कर, तो 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। कहते हैं 25 साल में कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। हुजूर ने एक दिन कहा था, खदीजा इतने दिन हो गए आज तक मैं कभी खांसा नहीं, कभी दरवाजे पे हाथ नहीं रखा, तुझे कैसे पता चल जाता मैं आ गया हूँ? तो कहती महबूब जब आप घर से निकल जाते हो ना तो धड़कनें तेरे कदमों की आहट पे लगी रहती है।
नजरें तेरी राहों में बिछी रहती हैं। हुजूर मैं चौखट से हटती कब हूँ, मुझे तो तेरे आने का इंतजार होता है। का फिर मेरे आने का पता कैसे चलता है? कहता हम कहती हूँ महबूब तेरी खुशबू ऐसी बसी है सांसों में कि आप मोहल्ले के पहले चौक में होते हो, आपकी खुशबू खदीजा को पहले ही आके बता देती है कि हुजूर आने वाले हैं, हुजूर आने वाले। ऐसी बीवी 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, लेकिन जानते हो मेरे नबी ने क्या कहा था? मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। आमीना के बाद जो सुकून मुझे फातिमा से मिला है वो किसी से नहीं मिला है। फातिमा के लहजे में आमीना का लहजा देखता हूँ, फातिमा के प्यार में आमीना का प्यार देखता हूँ। जो दर्द और जो लहजे में मोहब्बतें बेटी के होती है ना वो कहीं नहीं मिलेंगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं खुदारा बेटियों को डांटा ना करो, बेटियों को मारा ना करो, एक बार इनसे गलती भी हो जाए करे प्यार से समझा लिया करो इन्हें। सुन जरा क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को। ये बेटियां तेरे आंगन में जरूर हैं लेकिन एक परिंदे की तरह हैं। ये 18-20 साल के बाद उड़ जाएंगी। आज तेरे घर की साख में है, तू बाप है, तू संभाल सकता है, तू इन्हें प्यार दे सकता है, यह तुझसे जिद कर सकती है। आपकी बेटी कहती है अब्बा मुझे फलां शहर से जाके केला ला के दे। आप बाप थे, आप तोड़ गए, लेकिन हर शख्स नहीं तोड़ेगा। शोहर कहता यही खा ले, कहता यही खा ले, लेकिन बाप से बेटियां अगर सोना भी मांग ले तो बाप हंसते हंसते तोड़ने लग जाता है। आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा अगर बेटियां फरमाइश कर दिया करें, जान दे करके फरमाइश पूरी करना। तुम नहीं जानते हो बाप के दरवाजे पे अगर वो रोटी खाती है तो भले चटनी से खाए लेकिन अपने आप को शहजादी समझती है। बाप के दरवाजे पे बेटी रहती है, भले सूखी रोटी खाए अपने आप को बादशाह की बेटी समझती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों से प्यार किया करो, उनसे मोहब्बत से पेश आया करो। तुमने देखा होगा जब बेटियों की बरात रुखसत होती है, जब दुल्हन बन के बेटी जाती है, बाप एक मैयत से ज्यादा बेटी को देख कर रोता है। पूछा कभी तुमने बाप से बता तो सही क्यों रोया? तेरी एक बेटी का 4 दिन पहले जनाजा उठा तब तो तू इतना नहीं रोया था, एक बेटी दुल्हन बन के जा रही है तो इतना क्यों रो रहा है? तो बाप कहता है मौलवी बात सुन, आज से पहले बेटी मेरे आंगन में थी, मैंने चटनी भी खिलाई है तो इज्जत से खिलाई है, सूखी रोटी भी खिलाई है तो प्यार से खिलाई है। आया तो अमीर था दूल्हा बन के, लेकिन अल्लाह जानता है मेरी बेटी को लुकमा जो मिलेगा इज्जत से मिलेगा, ये ठोकर खा के मिलेगा। खुदा जाने अगला लुकमा भले सोने का क्यों ना हो, मेरी बेटी को गाली सुन के मिलेगा या इज्जत से मिलेगा। बाप इसलिए रोता है मालिक भले चटनी से खिलाना लेकिन मेरी बेटी को इज्जत के लुकमे खिला देना। इसलिए जब तक बेटियां तुम्हारी दहलीज पे है ना, इन्हें प्यार देना, इन्हें इज्जत देना। और ये इज्जत मेरे नबी ने सिखाई है, ये इज्जत मेरे नबी ने सिखाई है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेटियां हुजूर का सदका है। किसका सदका है? हुजूर का सदका। मैंने कहा था अगर झंडे लगाने ना तो हर उस शख्स पे झंडा लगाना वाजिब है जिसके घर में बेटी है। और अगर बेटी भी नहीं मानता तो सुन, हर वो शख्स झंडा लगाए जिस घर में मां मुस्कुरा रही है। अगर आज बाप जूता लेके खड़ा है, जवान बेटे के सर पे मार रहा है और बेटा कुछ नहीं कह रहा है ना, तो उस पर लाजिम है कि वो अगले दिन हुजूर की आमद का झंडा लगाए, इसलिए कि बाप का यह अदब बेटे को मेरे नबी ने सिखाया गया। क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, बेटी दी ये भी इनायत थी, बाप दिया ये भी इनायत थी, बहने का एहतराम सिखाया ये भी इनायत थी, आपको निकाह करके चांद सी दुल्हन अता की ये भी मेरे नबी की इनायत थी। मेरा इमाम कहता अगर ये भी नहीं मानते तो सुनो, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, यही सोच के झंडा लगा ले कि वो आए हैं जिन्होंने कलमा अता किया है। मैं तो खुल के कहता हूं जी, यहां बैठा हूं, बुरा ना मानिएगा, हमारी बातें गाली लग रही होंगी लेकिन बर्दाश्त करें, खुल के कह रहा हूं। वो चैलेंज के साथ ये झंडे जमाने फजूल खर्ची है। चल झंडे फजूल खर्ची है, तेरा लल्ला पैदा हो उसका बर्थडे करे तो पूरे घर पे बल्ब लटका लेता, तब फजूल खर्ची नहीं। तेरा बेटा दूल्हा बने 1.5 लाख की आतिशबाजी कर रहा है, तब फजूल खर्ची नहीं।
तेरा बेटा निकाह के बाद 1.5 लाख की टिकट लेके विदेश जाए घूमने के लिए, वो फजूल खर्ची नहीं। सारा फालतू का खर्चा हुजूर के झंडों में दिख रहा है। पता चला झगड़ा झंडे का नहीं है, झगड़ा अंदर से अदावत का है। क्या बात है ये जुमला, जी जी जी। हमें वो नहीं करना है जो आशिक करेंगे। क्या बात है। सोन चैलेंज है मेरा, जाओ। तुम्हें ये लगता है ना कि जो ये झंडे ना लगा के किसी को कपड़ा दे देते तो दुपट्टा बन जाता। मैं कहता हूं चल गिनने शुरू कर दे नाम। 12वीं अभी गुजरी है, फिर 12वीं आएगी, तब तक हर गरीब बच्ची का लिस्ट में नाम चढ़ा। जितनों पे दुपट्टे नहीं पूरे कपड़े ना हो उनकी लिस्ट ला के सलमान को दे, और उससे कह तू 11वीं वाला है, बता झंडे भी लगाता है, बता दुपट्टे कहां से आएंगे। कसम खा के कहता हूं यही कमेटी दुपट्टे भी बांटेगी, हुजूर के नाम के झंडे भी बांटेगी। बहुत खूब सुभान अल्लाह। दुपट्टे भी बांटेंगे और शान से कहेंगे ये जो झंडे हैं हमारे नहीं, बल्कि सच ये है तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की टोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बहाना नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह। लगाएंगे इंशाअल्लाह झंडा हुजूर के नाम का, इंशाअल्लाह लगाएंगे इंशाअल्लाह। अगली बात एक और कह दूं ताकि ये झगड़े खत्म हो जाए। कह दिए वो मसला ये है कि हम हुजूर की आमद का नहीं उनकी मौत का गम मनाते हैं। तो हम सीधी बात जानते, गम उसका किया जाए जो चला जाए। सूफी साहब, गम उसका किया जाता जो चला जाए। ये नोट है, इधर रख दिया मैंने, इधर था इधर रख दिया, या इधर था इधर रख लिया, टेंशन होगी? बोलो नहीं होगी ना, क्योंकि इधर से इधर गया है, टेंशन नहीं। ऐसे फाड़ दूं तो, क्योंकि खत्म, सदमा उसका जो खत्म हो, और जो खत्म ना हो मौजूद हो उसका सदमा नहीं। मेरे इमाम ने इसी तरफ तो इशारा किया, वो जो न थे तो कुछ न था, तो कुछ न था, वो जो न हो, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।